हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज रूपम चकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेरी कहूँ या सवाल कहूँ या दुख कहूँ या दर्द कहूँ, आप समझ गए होंगे क्या लिखा है थंबनेल से। यहीं से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, राइट। तो शुरुआत करूँगी मैं सेशन की, लेकिन उसके पहले आप सभी स्टूडेंट्स से चाहूँगी कि आप सब बच्चे एक बार अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, जब स्टूडेंट्स एक बार सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद बस प्रैक्टिस ही मेन रह जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जब मॉक में मार्क्स नहीं आते तो ये एक दुख बन जाता है, बहुत बड़ा दर्द बन जाता है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स से आपकी इसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाली हूं और किस तरह से आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस करूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे यहाँ जुड़ गए हैं, वेलकम टू द क्लास एवरीवन। और जो नहीं जुड़े हैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार जल्दी से इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत सारे बच्चों के लिए मस्ट वॉच है। और बहुत सारों के नहीं, सबके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रूल्स वगैरह पढ़ना ये आपका पहला स्टेप होता है। लेकिन जब उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी जो आपकी जो जर्नी, जहाँ से एक्चुअल जर्नी आपकी शुरू होती है, वो है आपका प्रैक्टिस मोड। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे नंबर नहीं आएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे फिर नंबर नहीं आएंगे। लेकिन इस चीज़ से डील कैसे करना है और कैसे कैसे अपने ग्राफ को ऐसे लेकर जाना है, इसी बात पर आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है कि मैंने बेसिक्स तो पढ़ लिए हैं बट मॉक में मार्क नहीं बढ़ रहे हैं, तो कैसे क्या कुछ चीजें करनी है, शुरुआत करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, जिन बच्चों के फोन में अभी तक अड्डा 24/7 का ऐप नहीं है, आप सभी स्टूडेंट्स को ऐप अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कर लेना है। एक छोटा सा, ये मैं देख रही थी कुछ, तो मुझे यहाँ पर ये अच्छा लगा और मैंने यहाँ पर देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी स्टूडेंट्स के साथ इस बारे में बात कर ली जाए। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। जब हम सोचते हैं ना कि यार ये मेरा सपना है ना, मेरे को ये सपना पूरा करना है, तो आपके मन में एक और सवाल उसी वक्त आ जाता है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो कहीं आपके अंदर मन की जो इनसिक्योरिटी होती है, जो फियर होता है, वो आपसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर कहीं से कॉन्फिडेंस आप इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी एबिलिटीज, अपनी जो आपकी जो एक तरह से मैं कहूँगी कि आपकी जो पोटेंशियल है उस पर आप कॉन्फिडेंट होते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ। फिर ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है और आप इस फेस पर, इस स्टेप पर पहुंच जाते हैं कि यार करना ही है, करना ही है, चाहे कुछ हो जाए करना ही है। आई वॉन्ट टू डू दिस, ये मेरी इच्छा है, मेरा गोल है, मेरा सपना है, ये मुझे करना है। फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर करना कैसे है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका जो सपना है, उसको आप किस तरह से पूरा करेंगे, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना होगा, ठीक है। फिर और उसके बाद आप कोशिश करेंगे, फिर कहीं से ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कर सकते हैं। और फिर कैन और विल, इंग्लिश पढ़ते हैं आप लोग, कैन जो है वो एक पॉसिबिलिटी बताता है और विल जो है आपकी इच्छा को 100% स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये मॉडल का कॉन्सेप्ट है। तो कैन थोड़ा लेस इंटेंस वर्ड है और विल जो है वो इंटेंस वर्ड है कि 99% की करना ही है भाई, करना ही है। तो ये आपका आई विल डू इट, और फिर फाइनली आप उस चीज़ को अचीव कर ले जाते हैं। लेकिन ये जो आपकी जर्नी है ना बच्चों, ये जो आपने शुरुआत की है यहाँ से, और जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, इस दौरान बहुत सारे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना आपको होगा। मतलब बहुत बार आप लगेगा कि यार बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया है, लेकिन कई बार आपको लगेगा कि मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो रखी है, मेरे को तो लग ही रहा है कि मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा जिंदगी में, या मेरी मेहनत का मुझे कुछ फल दिखाई दे रहा है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है मुझे आपको यहाँ पर देना है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, आपको सभी टीचर्स बताते हैं, समझाते हैं कि बच्चों सबसे पहला जो आपका धर्म होता है वो हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का आपको बेसिक्स पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा आपका फर्ज बनता है वो होता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। दो हिस्सों में कैसे? एक होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले, और दूसरा आपका होता है आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि
एक तो होता है इजी लेवल जो प्री लेवल होता है, एक थोड़ा सा मॉडरेट होता है जो आपका मेंस लेवल होता है, फिर आपको उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो जो ये क्लास जो है दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल अपने शुरुआती फेज में है और जो अपनी शुरुआत कर चुके हैं, ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ ये बात करूंगी कि देखो बच्चों, आप एक चीज जान लो, सारे बच्चे इस चीज को जान लीजिएगा, जो अपने शुरुआती फेज में हैं, जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आप सभी जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, जो जो टॉपिक आपको सर या मैम कराते जा रहे हैं, उनके आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैम ने अगर पेड क्लास में बेसिक्स पढ़ा दिए और मैम ने मान लीजिए 20 क्वेश्चन करा भी दिए तो मेरी छुट्टी हो गई, मेरी कहानी खत्म हो गई। आपकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये सारा काम आपने किया ही नहीं, ये सारा काम तो आपके टीचर ने किया है। इसके आगे आपका काम होना शुरू होता है, इसके आगे आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो आपने किया वो थी आपकी एक तरीके से वो आपका स्क्रीन टाइम था, मतलब आपने बस देख लिया कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे वैसे। ठीक है, अब असली स्टडी जो होती है आपने बचपन से सीखा है वो होती है आपकी सेल्फ स्टडी। तो आप जितना समय अपने खुद की प्रैक्टिस को दोगे उतना ही आपके मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप ये सोचे कि यार मैं 10 घंटे से बैठा हुआ क्लास ले रहा हूँ, मेरे तो नंबर ही नहीं बढ़ते, क्यों बढ़ेंगे आपके नंबर? कैसे बढ़ जाएंगे आपके नंबर? आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। यू वर जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग द थिंग्स, नथिंग एल्स। आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आई चीज? आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस, कोई टॉपिक आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करके कहानी खत्म नहीं हो जाती, शुरुआत हो रही है कहानी की यहाँ से। आपने अगर किसी चीज को एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो कम से कम एक वीक में आप उसको अगर एक बार रिवाइज कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि एक महीने में आप उस चीज को कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लें। ऐसे करने से बात बनती है, राइट? आप जब मॉक लगा रहे हैं तो आप ये एहसास कर रहे हैं कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, फिर आप जब दोबारा मॉक लगाते हैं आप फिर वही गलतियां करते हैं। कौन सुधारेगा इन गलतियों को? Who will work on this? आप ही काम करेंगे ना। तो आप जो भी गलतियां कर रहे हैं सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे गलतियां हो रही हैं। कई बार बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि यार ठीक है हो गया सिली मिस्टेक। अरे सिली मिस्टेक हो या इंटेंशनल मिस्टेक हो, मिस्टेक तो मिस्टेक ही है ना, नंबर तो आपका वो लेकर जा ही रही है ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ कर चलनी है, सिर्फ एक बात आप लोग को यहाँ पर जहन में अपने रखनी है कि मुझसे गलतियां हो रही हैं तो मैं इन गलतियों को आगे आने वाले मॉक में नहीं रिपीट करूंगा। अगर मान के चलो कि मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है, जैसे मैं अगर आप लोग को बताऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे पता है कि वो क्वेश्चन वहां पर मिलेगा ही, लेकिन मैं इतना डरा हुआ रहता हूं, जैसे मैं खुद की अपनी होता हूं तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमेशा मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहता है ना। अब मुझे क्या काम करना है, जब मुझे पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी वीकनेस है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मेरा यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं इस टॉपिक पर एक बार प्रैक्टिस करूंगी, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगी, मैं तिबारा प्रैक्टिस करूंगी, और जिस तरह के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे हैं मैं उस तरह के क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट ढूंढूंगी और फिर मैं उनको बार बार प्रैक्टिस करूंगी। समझ में आई बात? तो एक अप्रोच तो आपकी ये है। दूसरी अप्रोच आपकी क्या है वो भी सुन लो। अब दूसरी अप्रोच यहाँ पर आपकी ये बनने वाली है कि आप लोगों को क्या काम करना है। सारे बच्चे मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी गलतियां आप लोगों से हो ही रही हैं। तो आप एक काम करो, आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, राइट, टॉपिक वाइज एक एक करके आप लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। जो बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग फिर से रिवाइज करो। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस करो और हाँ मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मिस बिल्कुल भी मत करना, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। फिर इसके बाद जब आप ये सारा चीजें कर लें तो आप लोग ना बच्चों पहले सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू करो। पहले इंग्लिश का
15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आपका रीजनिंग सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैथ सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप ये सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ का एहसास होगा कि यार कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो हर टेस्ट में मुझे मिल रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश में आरसी मिलेगा ही मिलेगा, रीजनिंग में आपका पजल मिलेगा ही मिलेगा, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो वर्ड प्रॉब्लम और डीआई वगैरह ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे 110% मिल ही रहे हैं। सबसे पहले मुझे इन्हीं टॉपिक्स पर, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं इन्हीं टॉपिक्स पर अपना काम करना शुरू करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पेपर का जो वेटेज है, मैं जब उसको केटर करूंगा तो मेरे मार्क्स जो हैं, मेरे मार्क्स मतलब अपने पेपर में मुझे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर काम करना शुरू करेंगे, राइट। ये अप्रोच लगाओ जिसके पहले डिस्कस किया, वो अप्रोच लगाओ। अल्टीमेटली मुद्दे की बात सारी ये है, सारी कहानी का पूरा निचोड़ ये है कि आप लोगों की जो कहानी है, जो बात है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनेगी। मैं इस शब्द को जितनी बार दोहराऊं उतना कम है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में आपके यही चीज़ है जो मैटर करती है, ठीक है, सारे बच्चों के लिए। तो अब बात यह है कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, उसके लिए ये सारी किताबें देख लीजिएगा, आप लोग की स्क्रीन पर हैं। इन बुक्स में ये किताबें आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जनरल और डिपो के लिए है ये, ठीक है। ये आपके FCI AG3 फेज़ 1 के लिए है और ये आपका अकाउंट्स के लिए है। इसके अलावा टेक्निकल और बाकी और एग्जाम्स में भी, मतलब आप देखिएगा उसके लिए भी ये रहेगी, ठीक है। मतलब बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी किताबें हैं, प्रॉपर बुक किट बनी हुई है। आपको बस एक चीज़ यहाँ पर अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि बच्चों आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जान लें। सारे के सारे स्टूडेंट्स को इस बात को बहुत बहुत अच्छे से मेरी समझ लेना है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारी किताबें अड्डा 24/7 के स्टोर पर अवेलेबल है। ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा कोड है, Y406, और साथ में एक S ज़रूर लगा देना। ऐसा करने पर आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा अड्डा 24/7 के स्टोर से। क्योंकि आज क्या है बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आज सेल भी है। तो ये ऐप से मिल जाएगा 25% का डिस्काउंट, वेब से मिल जाएगा 22% का डिस्काउंट, अगर आप लोग बुक परचेज करने के लिए ये कोड यूज करेंगे तो, ठीक है। और एक और चीज, सुपर फास्ट प्रिपरेशन के लिए सुपर फास्ट डिलीवरी भी आप लोग के यहाँ कराई जा रही है बुक्स की। तो अगर आप अभी एनरोल कर लेंगे, आज ही एनरोल कर लेंगे, मतलब आज ही अगर ये किताबें अगर आप परचेज कर लेंगे तो ये बहुत जल्द आपके घर तक पहुंच जाएंगी। फिर आप लोग वहां से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते बच्चों चलिएगा, ठीक है। एक और चीज कि आज ही हमारा बच्चों बैच भी शुरू हुआ है FCI का, ठीक है। आज ही हमारा FCI का बैच भी शुरू हो चुका है। तो जितने बच्चों ने इसमें एनरोल नहीं किया वो सारे बच्चे जो है एनरोल कर लेंगे, ठीक है, राइट। ये प्राइसेस जो है ये आप लोग को वेब से मिलेंगे। अगर आप लोग अड्डा 24/7 की ऐप से परचेज करेंगे ना बच्चों, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप लोग कॉइन्स भी यूज कर लेते हैं। तो आप सभी बच्चों को Y406 या फिर Y406A कोड का इस्तेमाल करके आप सभी को इन बैचेस में जुड़ जाना है, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा एग्जाम है FCI, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी काफी कम है। और दूसरी जरूरी बात बच्चों यहाँ पर यह है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो कम है ही, साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काफी सारा समय है दिसंबर में, क्योंकि इसका एग्जाम है। तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, तैयारी शुरू कर दीजिएगा, मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। मेरी तरफ से अभी के लिए इस सेशन को मैं इतना ही रखूंगी। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, रोज रात 9 बजे और दोपहर 1:30 बजे वोकैबुलरी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे साथ जरूर जुड़ना है। बाकी आप लोगों से कल फिर मुलाकात करती हूँ दोपहर 1:30 बजे। अपना ख्याल रखें। कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी के वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सभी स्टूडेंट्स को वहां पर मेरे साथ जरूर जुड़ना है। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन, सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच।